Hello everyone. Today our topic of discussion is excretion of drugs. तो excretion of drug में आपका बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो excretion होता है बेसिकली ड्रग का वो उसके लिए कई ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेसिकली वो हमारा किडनी होता है, जिसमें यूरिन के थ्रू ड्रग्स आपकी एक्सक्रीट होती हैं। देखिए, जब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो हमने बोला था कि मेटाबॉलिज्म ड्रग का कई जगह होता है, लेकिन मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन आपका लिवर था। उसी तरीके से एक्सक्रीशन आपका कई जगह होता है, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी। तो बेसिकली किडनी के अलावा जो आपका एक्सक्रीशन होता है, लाइक किडनी आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, किडनी में से एक्सक्रीशन हो रहा है, लीवर से एक्सक्रीशन हो रहा है जिसको हम बिलियरी एक्सक्रीशन बोलते हैं, लंग्स भी एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वेट के थ्रू भी एक्सक्रीटरी ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं, सलाइवा के थ्रू भी होती हैं एंड ब्रेस्ट मिल्क से भी होती हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सक्रीशन वाले इस पार्ट से बेसिकली डिटेल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछता है कि ये ड्रग किस रूट ऑफ एक्सक्रीशन को बेसिकली फॉलो करती है, इसका मेन एक्सक्रीटरी रूट क्या है। तो लाइक हम बात करें किडनी में, तो किडनी में बच्चों यहाँ पे आपको समझना होगा कि जैसे एक जनरल एक स्ट्रक्चर में बनाता हूं, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये है आपका बाउमिन कैप्सूल, और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होता है, ये नेफ्रॉन, राइट, ये पीसीटी डीसीटी ये सब नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली देखिए बच्चों, अब यहां से जो ओवरऑल इधर से आपका ये इस तरीके से ये होगा, इधर से आपकी ड्रग आई, तो सबसे पहले ड्रग भाई इधर से अगर यूरिन के फॉर्म में निकलता है तो ड्रग को थ्रू आउट इसके आना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो किडनी के थ्रू जो यूरिन के साथ जो ड्रग एक्सक्रीट होती है उसमें पहली ड्रग होगी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट हो, डायरेक्ट फिल्टर हो जाए यहां से और एक्सक्रीट हो उस, लाइक अमाइनो ग्लाइकोसाइड में बेसिकली एग्जांपल हमारा जेंटामिसिन। तो जेंटामिसिन आपको याद रखना है, मींस किडनी के थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। दूसरी अगर बात करें तो किडनी में बच्चों, जैसे ये आपका बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल ड्रॉ करूं, राइट, तो अब सपोज करिए कि अगर आपको देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने, एक होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब ब्लड से डायरेक्ट यहां पे कोई पंप है जो पंप इस ड्रग को यहां से पकड़ के ल्यूमेन में थ्रो करेगा और ये ड्रग फिर यहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो चूंकि यहां पे पंप इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, तो यहां पे बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिवली मतलब इसमें पंप एक्टिव सिक्रीशन करेगा वेस्कुलर ल्यूमेन से या आउटसाइड ऑफ द इस नेफ्रॉन का ल्यूमेन, जो इधर नेफ्रॉन जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है वहां से ड्रग को होल्ड करके थ्रो करेगा इनसाइड ऑफ द ल्यूमेन, और वो ड्रग अल्टीमेटली एक्सक्रीट होगी यूरिन के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में मूवमेंट वेस्कुलर कंपार्टमेंट से ल्यूमेन की तरफ होगा। तो ये ड्रग एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन जितना ज्यादा होगा, ड्रग का एक्सक्रीशन उतना ज्यादा होगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको एग्जांपल रखना है पेनिसिलिन एंड प्रोबेनिसिड। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके बाद में भी काम आएंगी। देखिए इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नई नई ड्रग्स का नाम आता है, जितनी आपको फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के नाम याद ही करने हैं एटलीस्ट, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको करना ही करना है। तो आपको ये समझना है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीट होने वाली ड्रग आपकी पेनिसिलिन एंड प्रोबेनिसिड है। वेस्कुलर कंपार्टमेंट से किधर मूवमेंट हो रहा है, नेफ्रॉन के ल्यूमेन से, और वो वाया द कलेक्टिंग डक्ट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है। पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो थर्ड स्टेप है, जो किडनी में मैकेनिज्म काम करती है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, उसका होता है पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, देखिए बच्चों, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जैसे आपको एक चीज पता है, जब हमने फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन और बेसिक चीजें पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या एसिडिक ड्रग किस मीडियम में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक मीडियम में। बेसिक ड्रग किस मीडियम में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, बेसिक मीडियम में। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, सपोज करिए ये देखिए ये आपका ल्यूमेन है और यहां पे एसिडिक एनवायरमेंट है, और ड्रग मेरी जो आई वो भी क्या थी, एसिडिक। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर मैं ब्लड वेसल यहां पे बनाऊं, ये ब्लड वेसल है, ये नेफ्रॉन का ल्यूमेन है। अब मैंने बोला कि अगर यहां पे मैं ये जो यूरिन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होगा, यूरिन। तो वहां पे बेसिकली अगर यूरिनरी जो मीडियम है अगर उसको मैं एसिडिक बना दूं, तो एसिडिक ड्रग क्या हो जाएगी, वहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी।
अच्छा, रीएब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? कोई चीज रीएब्जॉर्ब तब होती है जब वो नॉन आयनाइज्ड हो या अनआयनाइज्ड हो। आयनाइज्ड स्टेट में वो कभी रीएब्जॉर्ब नहीं होगी। सेम मीडियम में ड्रग हमेशा कैसी होती है? अनआयोनाइज्ड या नॉन पोलर। तो जब अनआयोनाइज्ड या नॉन पोलर होगी तो ये तुरंत क्या हो जाएगी? रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि सेम मीडियम में ड्रग अनआयनाइज्ड या नॉन आयनाइज्ड होने की वजह से रीएब्जॉर्ब ज्यादा होती है या एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कहेंगे कि देखिए बच्चों, अगर किसी ड्रग का कोई ड्रग है यहां पर ल्यूमेन में, सपोज करिए ये नेफ्रॉन का ये ल्यूमेन है, यहां पे कोई ड्रग है, उसका मीडियम है एसिडिक। अब आप चाहते हो कि इस ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन कम हो ताकि ये फर्दर यूरिन के थ्रू क्या हो जाए? एक्सक्रीट हो जाए। तो रीएब्जॉर्प्शन कम करने के लिए आप मीडियम है एसिडिक कर दोगे या बेसिक कर दोगे? तो हम यहां जस्ट अपोजिट मीडियम कर देंगे। क्या कर देंगे? बेसिक। मतलब यूरिन की बेसिसिटी बढ़ा देंगे तो एसिडिक ड्रग आयनाइज हो जाएगी या पोलर हो जाएगी और एक्सक्रीट हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कौन यूज होता है? पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इससे भी आपकी बेसिकली ड्रग यहां से एक्सक्रीट होती है। अब देखिए, लिवर के थ्रू जो ड्रग एक्सक्रीट हो रही है बच्चों, आपको जस्ट एग्जांपल याद रखना है, रिफैम्पिसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड स्टेरॉइड। ये आपने लर्न कर लिया। लंग्स के थ्रू एक्सक्रीटेड ड्रग वो ड्रग जिनको हम वोलेटाइल फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में लेते हैं, लाइक आप जनरल एनेस्थेटिक की बात करो, लाइक हेलोथिन की बात करें या एल्कोहल की बात करें, तो वो आपके लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। स्वेट एंड सलाइवा की अगर हम बात करें तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है, लाइक रिफैम्पिसिन बेसिकली आपका जो है सलाइवा से रिलीज होती है, राइट। जबकि स्वेट से अगर हम बात करें तो हैवी मेटल जो होते हैं स्वेट में से भी रिलीज होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क से लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड बार्बिट्यूरेट्स। तो बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी जो, मतलब आपको ये अपने दिमाग को नहीं फिक्स करके रखना है कि भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो केवल किडनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कोई ड्रग अगर किडनी से एक्सक्रीट हो रही तो हो सकता है वो दूसरे ऑर्गन से भी कुछ अमाउंट में एक्सक्रीट हो रही हो, लेकिन बात इसकी होती है कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग एक ही एक्सक्रीटरी रूट को फॉलो कर रही हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये बेसिक आपको यहाँ पे मेन फोकस करना है, आपको ड्रग के एग्जाम्पल को लर्न करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड देयर ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।